नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट इतिहास के एक ऐसे फाइनल की जिसे शायद ही कोई भूल पाएगा। 2026 टी20 वर्ल्ड कप का वो यादगार मुकाबला। चलिए उस रोमांच को फिर से जीते हैं। सोचिए जरा, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, 1.25 लाख से ज्यादा लोग और माहौल ऐसा जैसे कोई ज्वालामुखी फटने को तैयार हो। दो सबसे बड़ी टीमें, इंडिया और न्यूजीलैंड, टी20 के सबसे बड़े ताज के लिए आमने सामने थीं। तो कहानी शुरू होती है टॉस से, जब न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने सिक्का उछाला और एक बड़ा बोल्ड फैसला लिया। जी हां, उन्होंने पहले गेंदबाजी चुनी। उनका प्लान था पिच की नमी का फायदा उठाना। और जब इंडिया ने जल्दी ही अपना पहला विकेट खो दिया तो एक पल के लिए लगा कि शायद ये फैसला सही था। पूरे स्टेडियम में थोड़ी चिंता की लहर दौड़ गई थी। लेकिन ये चिंता ज्यादा देर टिकी नहीं, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो था भारतीय बल्लेबाजी का एक जबरदस्त विस्फोट। और इस विस्फोट की शुरुआत की संजू सैमसन ने। ऐसा लग रहा था मानो वो बल्लेबाजी करने नहीं बल्कि कुछ करिश्मा करने उतरे थे। क्या टाइमिंग थी! महज 22 गेंदों में उन्होंने तूफानी हाफ सेंचुरी बना डाली। और दूसरे छोर पर पॉकेट डायनामो ईशान किशन। एक तरफ संजू की क्लासिकल बल्लेबाजी तो दूसरी तरफ ईशान का बेखौफ अंदाज। उन्होंने न्यूजीलैंड के वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स की लाइन लेंथ ही बिगाड़ कर रख दी। ये देखिए हमारी बैटिंग की गहराई। संजू के बाद आए सूर्यकुमार यादव और अपने 360 डिग्री अंदाज में मैदान के हर कोने में रन बटोरे। और फिर हार्दिक और दुबे की जोड़ी ने तो आखिरी के 3 ओवरों में 55 रन ठोककर कोहराम ही मचा दिया। तो इन सब का नतीजा ये हुआ कि इंडिया ने बोर्ड पर लगा दिए 243 रन्स, मतलब एक पहाड़ जैसा स्कोर। वर्ल्ड कप फाइनल में इतना बड़ा टारगेट चेस करना यह लगभग नामुमकिन ही माना जाता है। तो अब सवाल था, क्या न्यूजीलैंड इस पहाड़ जैसे लक्ष्य के सामने घुटने टेक देगा? चलिए देखते हैं कि हुआ क्या। जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। न्यूजीलैंड के ओपनर्स फिन एलन और टिम साइफर्ट ने पहली ही गेंद से ऐसा काउंटर अटैक किया कि सब हैरान रह गए। उन्होंने इंडिया के बेस्ट बॉलर्स को निशाने पर ले लिया। हाल ये था कि पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले में न्यूजीलैंड ने बिना कोई विकेट खोए 82 रन बना डाले थे। इस तूफानी शुरुआत ने भारतीय टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। वो ज्वालामुखी जैसा स्टेडियम अब बिल्कुल शांत हो चुका था। हर कोई सन्न था। ऐसा लग रहा था जैसे मैच हाथ से फिसल चुका है। और ठीक इसी पल जब उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं, तब कप्तान ने एक मास्टर स्ट्रोक चला। एक युवा तेज गेंदबाज के हाथ में गेंद थमाई और यहीं से कहानी ने यू टर्न ले लिया। वो गेंदबाज थे अर्शदीप सिंह। क्या ओवर था वो! अपनी जादुई स्विंग और परफेक्ट यॉर्कर से उन्होंने एक ही ओवर में सेट बल्लेबाज फिन एलन और खतरनाक रचिन रविंद्र को पवेलियन भेज दिया। स्टेडियम में जैसे फिर से जान आ गई। और फिर अर्शदीप के बनाए इस दबाव को जारी रखा मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने। उन्होंने अपनी फिरकी का ऐसा जाल बुना कि कीवी बल्लेबाजों के लिए एक एक रन बनाना मुश्किल हो गया। और इन सब के बाद मैच उस मोड़ पर आ पहुंचा जिसे शायद ही कोई क्रिकेट फैन कभी भूल पाएगा। एक ऐसा क्लाइमैक्स जिसने सबकी सांसें रोक दी थी। बीच में जेम्स नीशम ने कुछ बड़े शॉट्स लगाए और देखते ही देखते मैच फिर से बराबरी पर आ गया। आखिरी 12 गेंदों पर चाहिए थे 30 रन। मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता था। अब गेंद थी जसप्रीत बुमराह के हाथों में, दुनिया के बेस्ट डेथ बॉलर। और उन्होंने साबित कर दिया कि वो बेस्ट क्यों है। उस प्रेशर में उन्होंने सिर्फ 8 रन दिए और मैच का पलड़ा एक बार फिर इंडिया की तरफ झुका दिया। तो अब आखिरी ओवर, जीत के लिए चाहिए थे 22 रन। गेंद एक बार फिर उसी युवा अर्शदीप सिंह के हाथ में थी और कंधों पर थी 1 अरब से ज्यादा लोगों की उम्मीदों का बोझ। पहली गेंद चौका, दूसरी गेंद छक्का। ओह, स्टेडियम में दिल की धड़कनें जैसे रुक सी गईं। लगा कि मैच गया। अर्शदीप ने फिर वापसी की, लेकिन 5वीं गेंद पर नीशम ने एक और छक्का जड़ दिया। अब पासा पूरी तरह से पलट चुका था। एक गेंद और जीत के लिए चाहिए थे सिर्फ 3 रन। सोचिए क्या माहौल होगा। पूरा स्टेडियम खामोश, सबकी नजरें उस आखिरी गेंद पर टिकी थी। और अर्शदीप ने डाली अपने जीवन की सबसे बेहतरीन यॉर्कर। बल्लेबाज उसे छू भी नहीं पाया। दूसरा रन लेने की कोशिश में नीशम रन आउट। संजू सैमसन का रॉकेट थ्रो और इंडिया 2 रनों से वर्ल्ड कप जीत गया। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये हिम्मत, जुनून और कभी हार ना मानने वाले जज्बे की कहानी थी। एक ऐसा फाइनल जो हमेशा के लिए क्रिकेट इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया।